क्लास में हम के इंग्लिश यूनिट 5 का ग्रामर सेक्शन में से एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने वाला हूँ। रीड द पैसेज केयरफुली एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। जहाँ पे आप फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटलाइजेशन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना जहाँ पे जरूरत होगी। फातिमा जिना, यहाँ पे देखें ये फातिमा और जिना, पहले तो याद रखें कि जो टी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटलाइज किए जाते हैं और जुमले का जो शुरू होता है वो भी कैपिटल होता है। कैपिटलाइजेशन के दो ये असूल होते हैं आमतौर पे जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होने हैं। वो एक तो ये कि जब भी कोई जुमला शुरू करें तो कैपिटल लेटर से शुरू करें, और जब भी कोई प्रॉपर नाउन आए तो उसको कैपिटल कर दें, टाइटल आए तो भी कैपिटल कर दें। तो फातिमा जिना ये जो है प्रॉपर नाउन है, इसको आप कैपिटल कर दें, फातिमा का एफ बड़ा कर दें और जिना का जे बड़ा कर दें। वाज, थी, आर मार्क। अब देखें वाज के बाद या तो एक्शन होता है या फिर अगर एक्शन नहीं हो तो फिर ये लिंकिंग वर्ब होता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आना होता है। फातिमा जिना वाज क्या थी, आर रिमार्केबल वुमन। तो ये वुमन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वुमन वुमन पे आके खत्म हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये थॉट, ये आइडिया कंप्लीट हो जाता है। वैसे भी आगे सब्जेक्ट आ गया शी वाज, शी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है हमेशा। अब ये नया सब्जेक्ट आ गया तो साफ जरा पिछली थॉट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमारे हाँ एक थॉट, एक जो जुमला होता है उसमें सब्जेक्ट एक होता है और फिर आगे जो है वर्ब या जो चीजें भी होती हैं। तो अब एक नया सब्जेक्ट आ गया तो नई थॉट शुरू। शी का आप एस बड़ा यहाँ वुमन के बाद आप लोग जो है फुल स्टॉप लगा देंगे और शी का एस कैपिटल कर देंगे, शी वाज। अब फिर बात जैसे शी वाज वाटरिंग, शी वाज वर्किंग, शी वाज वॉकिंग, शी वाज ड्रिंकिंग। अगर तो एक्शन वर्ब है तो ठीक है, इसके बाद नहीं है तो फिर ये स्टेट को बताएगा, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा और जो है ये शी के बारे में कुछ और बताएगा। तो शी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या शी के बारे में कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो क्या कॉम्प्लीमेंट है वो देख लें। शी वाज, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, यानी कि वो शी का क्या कॉम्प्लीमेंट है, द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये यहाँ पे आगे थॉट कंप्लीट हो जाती है कि शी के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी, जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इसका यहाँ जिन्ना के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे आल दो से पहले। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो आ रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना नाम है, इसको भी आपने कैपिटल करना है हर का, और जो कायद आज़म है उसको भी आपने कैपिटल करना है, टाइटल भी कैपिटल करने हैं। कायदे आजम का क्यू बड़ा होगा, आजम का ए बड़ा होगा, मोहम्मद का एम बड़ा होगा, अली का ए बड़ा होगा और जिनाह का जे बड़ा होगा, और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आएगा जिनाह के बाद। अब अगला जुमला जो है वो आल दो से शुरू हो रहा है। याद रखें जब भी कोई जुमला, जिस जुमले में आल दो आएगा उसमें दो आइडियाज होंगे, दो आइडियाज, यानी एक आइडिया होगा फिर कॉमा होगा फिर दूसरा आइडिया होगा, अगर आल दो शुरू में होगा। अगर आल दो शुरू में नहीं है, जुमले के दरमियान में है, तो फिर आइडिया, फिर आल दो, फिर आइडिया ए, आइडिया ए, आइडिया बी और दरमियान में आल दो। लेकिन अगर आल दो शुरू में है तो फिर आल दो, फिर एक आइडिया, फिर कोमा, फिर दूसरा आइडिया। ये बात आप याद रख लें, इसका फिर यही होता है। तो आल दो शी इनिशियली स्टडीड डेंटिस्ट्री, अब ये शी के साथ वर्ब लग गया और उसका ऑब्जेक्ट लग गया, तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी होती है। या यूं समझ लेंगे शी लेटर बिकेम, शी स्टडीड, शी लेटर बिकेम। तो समझ आती है कि वो जो है सब्जेक्ट वहां पे भी शी है और अब ये शी एक दफा और आ चुका है। अब यही चीज आपने समझनी है कि यहाँ पे शी के साथ वर्ब, यहाँ शी यानी सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब। लेकिन ये दो जुमले अलग अलग नहीं है, दो जुमले अलग अलग थे उनको जोड़ दिया गया है आल दो के साथ, अब ये एक ही जुमला बन गया। पहले दो अलग अलग थे, दोनों आइडियाज को आल दो से जोड़ा गया है, तो मतलब अब एक जुमला बन जाता है। अब वो जो आल दो वाला है होगा, आल दो वाला जो जुमला है वो जब खत्म होगा तो आपने कोमा लगा देना है। कैसे, आल दो यहाँ पे हो जाएगा आल दो शी इनिशियली स्टडीड डेंटिस्ट्री, यहाँ पे कॉमा लगा दें क्योंकि अब ये शी लेटर बिकेम, अब ये शी और बिकेम यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक और आ चुका है, अब इसको अलग कर दें। शी लेटर बिकेम अ प्रोमिनेंट फिगर इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आगे फुल स्टॉप हो जाएगा। इंडिपेंडेंस के बाद फातिमा जिना, अब इसका रिलेशन जो है वो पीछे जुमले से नहीं है, वो ये कट ऑफ हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अब इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ, फातिमा जिना। फातिमा जिना के पीछे कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो फुल स्टॉप ला के आगे फातिमा जिना फिर सब्जेक्ट बनेगा वाज नॉट ओनली नोन।
अब जब नॉट ओनली का लफ्ज आएगा तब भी दो आपके सामने आइडियाज आएंगे, ये आपने बातें समझनी है। अब भी दो आइडियाज होंगे, और हर आइडिया का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब लाजमी होगा। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आइडिया, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे दो आइडियाज होंगे बस, ये आपने देखना है कि फातिमा जिना वाज नॉट ओनली नोन फॉर, पहचानी जाती थी, यानी दो बातें आपने बतानी है। फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द काज, एक ये हो गया, बट आल्सो दूसरा हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली से पहले एक आ गया, नॉट ओनली के बाद एक आ गया, और बट आल्सो के बाद एक आ गया। फॉर एफर्ट्स इन द एडवोकेटिंग फॉर वुमेन राइट्स, यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे व्हाट एन इंस्पायरिंग वो इसके साथ लिंक नहीं करता। अब ये दो आइडियाज थे, नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ, जो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। नॉट ओनली के बाद है फॉर, फॉर हर का नोन, नॉट ओनली नोन, ये वर्ब हो गया इसका, यानी कि अब ये फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द काज एक आइडिया, बट आल्सो ये दूसरा आइडिया, फॉर हर एफर्ट्स इन एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, यहाँ तक ये दूसरा आइडिया हो गया। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा होता है, फिर इस पे जोर दिया जाता है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है विमेन की जो प्लूरल होता है, वुमन का जो प्लूरल होता है वो विमेन होता है, तो ये विमेन तो यहाँ पे है, साथ में एस लगा हुआ है, तो राइट्स भी आगे लगा हुआ है, तो ये का के माने के लिए आपने बनाना है, इसको ऑफ के माने देने के लिए तो आपने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। यहाँ पे वुमेन्स के बाद जो है अपोस्ट्रोफी एस लगा के राइट्स लिखना है आपने, ये भी आपने ध्यान करना है। यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। आगे यहाँ व्हाट एन इंस्पायरिंग लेगेसी शी लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ पे जो है ये वर्ड एंड, ये डब्ल्यू आपने, ये क्योंकि वहां फुल स्टॉप लग गया, अब ये डब्ल्यू आपने इसका कैपिटल करना है। एक तो ये ध्यान में रखें कि जब जुमला वर्ड शुरू में आता है वर्ड, तो वो या तो क्वेश्चन होता है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है। तो ये एक्स व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, व्हाट अ वंडरफुल हॉर्स, व्हाट अ वंडरफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखें व्हाट इज ही डूइंग, यहाँ पे और चीज है, व्हाट अ ब्यूटीफुल और यहाँ पे एक और चीज है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें कि व्हाट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या आता है तो फिर तो साफ जाहिर है व्हाट डिड यू डू, तो फिर तो आप इसको यानी कि क्वेश्चन समझेंगे। लेकिन अगर इस तरह व्हाट एन एम्सपेरिक लगे ऐसे ही लेफ्ट बिहाइंड, तो ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछा जा नहीं ना रहा, बल्कि हैरानी में कुछ बोला जा रहा है। यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे बिहाइंड के बाद, और डब्ल्यू को व्हाट का जो है वो आपने कैपिटल कर देना है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, तो अगला जुमला शुरू हो जाएगा डेस्पाइट से। अब डेस्पाइट हर अचीवमेंट्स, यहाँ पे वैसे कोमा लगा हुआ है, डेस्पाइट का डी बड़ा कर लेंगे। शी फेस्ड मैनी चैलेंजेस एंड अपोजिशन, यहाँ तक ये शी फेस्ड, व्हाट शी फेस्ड चैलेंजेस एंड अपोजिशन, ये एंड से जब साफ जाहिर है जब एंड होता है तो वो जोड़ता है, दो लफ्जों को ही जोड़ता है, दो आइडियाज को, दो बातों को जोड़ता है। तो ये देख लें कि चैलेंजेस एंड अपोजिशन, यहाँ पे ये एंड के बाद खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। हाउ डिड, अब देखें शी फेस्ड क्या, मैंने चैलेंजेस एंड अपोजिशन, हाउ डिड नहीं, उसने ये हाउ डिड तो फेस नहीं किया ना, ये फिर अलग थॉट शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आप हाउ को जो है कैपिटल कर देंगे, हाउ डिड ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वर्ब है। यहाँ व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ इसके बाद वर्ब है, तो ये क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब ये समझना है आपने। हाउ डिड, यहाँ एच बड़ा लिख देंगे, डिड शी मैनेज टू रिमेन, मैनेज टू रिमेन, मैनेज टू रिमेन आपको पता है ये इकट्ठा वर्ब ही रहेगा, यानी कि ये मैनेज जो है वो आपका वर्ब होगा, और ये टू रिमेन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो इन्फिनिटिव होते हैं आपके। सो डेडिकेटेड एंड फिर्म, यहाँ तक डेडिकेटेड एंड फिर्म, फिर वही बात है, दो थॉट्स को जोड़ा गया, दो एक डेडिकेटेड और एक फिर्म को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है आपने। अब आगे आ जाएगा, हर इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री इज अनडिनाइएबल। अब इस जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और इसका जो सब्जेक्ट है ना इसका, वो ये सारा है यहाँ से शुरू हो रहा है, हर इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री, ये इसका सब्जेक्ट। और इसमें जो सबसे अहम वर्ड है, जो मेन है, वो ये इन्फ्लुएंस है। बाकी इन्फ्लुएंस को ही बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस कहाँ, ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री, इन्फ्लुएंस किसकी, हर। तो ये इन्फ्लुएंस समझ लें, अगर आप इन सारे लफ्जों में से बाकी सबको निकाल दें, इन्फ्लुएंस रखें, तो जुमले की सेंस फिर भी रहेगी। इन्फ्लुएंस इज अनडिनाइएबल, हर इन्फ्लुएंस इज अनडिनाइएबल।
ये इन्फ्लुएंस का जो असल में जो सब्जेक्ट है वो सारा ये इन्फ्लुएंस मिलकर आपने बाकी सारे ये मुहावरा बन जाता है, फ्रेज बन जाती है जो एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हर इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री इज, अब इसमें जो है हर का आपने एच बड़ा करना है क्योंकि ये जुमला शुरू हो रहा है। और ये पाकिस्तान हिस्ट्री, आपको पता है पाकिस्तान जो है वो उसका प्लूरल तो होता भी नहीं है और एस लगा हुआ है, तो ये आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा के ऑफ की सेंस लेनी है, पोजेशन की सेंस लेनी है, कंप्लीट जो है मलकियत की सेंस लेनी है। पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान का पी भी बड़ा कर देंगे क्योंकि ये जो लफ्ज है पाकिस्तान ये प्रॉपर नाउन होता है। कंट्रीज के नेम जो होते हैं वो हमेशा प्रॉपर होते हैं, कैपिटल से स्टार्ट किए जाते हैं। इंसानों के नाम और कंट्रीज के नाम ये दो याद रखा करें। ये हिस्ट्री, अच्छा पाकिस्तान का भी बड़ा करेंगे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हिस्ट्री इज अनडिनाइएबल एंड, और फिर वही एंड कंटिन्यूज, ये दूसरी जो थॉट है कंटिन्यूज टू बी रिमेम्बर्ड टूडे, ये यहाँ तक जाती है। एक तो अनडिनाइएबल है, दूसरा जो है जो आपने जोड़ा है वो कंटिन्यूज टू बी रिमेम्बर्ड, continues to be remembered। अब continues to be remembered, ये to be remembered जो ये भी इन्फिनिटिव है, ये पैसिव वॉइस शक्ल में है, तो पैसिव शक्ल में है, तो ये कंटिन्यू को ही उसका ऑब्जेक्ट है, ये भी इसके साथ रहना होता है। तो एंड के साथ आपने क्या किया, एक तो अनडिनाइएबल और दूसरा जो है कंटिन्यूज टू बी रिमेम्बर्ड, इसको जोड़ दिया। और इज, अब यही चीज देख लें आप, जुमले को स्ट्रक्चर को समझ के अगर करेंगे, पैटर्न को समझ के करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा फायदा भी आपको होगा। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन बाद में ऐसा ऐसा आप समझना शुरू कर देता होता है इंसान, एक डायरेक्शन, अपनी थॉट को डायरेक्शन तो सही देना, बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इन चीजों को ऐसे ही समझने लगेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे रट्टा मार लेंगे, एक ये जी पैरा है इसका ये मैंने कैपिटल करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई तुक्के बना लेता है बंदा, उसका फिर वो हर दफा आपको मेमोराइज करना पड़ता है और वो फिर शक में रहता है, डाउट में रहता है बच्चा कि पता नहीं ये ठीक है ये गलत है। अगर पहले रूल से कर लोगे तो फिर आपको पता होगा कि ये रूल था ये होता है, और प्रैक्टिस से फिर बंदा इतना हो जाता है कि फिर डाउट रहता ही नहीं है। ये मैंने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है आपके सामने है, जो कैपिटल मैंने कर दिए हैं। आप उसके बाद मेरी बात को समझने के बाद खुद प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से गाइडलाइन भी ले सकते हैं कि जो कैपिटल हैं वो ऐसे होने हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है।